दोस्तों, आपका स्वागत है अली क्लासेज में। आज हम बात करने वाले हैं नरेशन की। तो नरेशन के अंतर्गत आता क्या है? नरेशन में आता है हमारा डायरेक्ट स्पीच आता है। डायरेक्ट स्पीच। और दूसरा हमारा आता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच। दूसरा हमारा क्या आता है? इनडायरेक्ट स्पीच। हम डायरेक्ट स्पीच की बात करेंगे और इनडायरेक्ट स्पीच की बात करेंगे। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच होता है बिना किसी परिवर्तन के। जैसे मैंने बोला राम कार्य कर रहा है, ठीक। तो मैं बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब बिना किसी परिवर्तन का अगर कोई स्पीच बोला जा रहा है तो वो क्या होगा? डायरेक्ट स्पीच होगा। और मेरी बात को कोई दूसरा बोले तो क्या होगा? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होगा। मतलब वो बोल रहा है कि कोई और दूसरा कार्य कर रहा है, तो राम, उसने कहा कि राम कार्य कर रहा है, तो कोई दूसरी आपको बात को बोलेगा तो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। और सीधा आप अपनी बात को बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। अब इसके अंतर्गत हम सेंटेंस आते हैं जो हमारे एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो सेंटेंस के पहले हम बात करते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं, तो एग्जाम्पल में जो इस राम सेज है, ये हमारा क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब। और हमको दे रखा है आई वर्क हार्ड, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच। क्या हो जाएगा? रिपोर्टेड स्पीच। तो किसी भी सेंटेंस में जो कॉमा इनवर्ट कॉमा के पहले होता है वो क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब होता है। जो कॉमा इनवर्ट कॉमा के बाद होता है वो क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो अब इसको ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं दोस्तों, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में परिवर्तित करने के लिए कुछ नियम जैसे हम देख लेते हैं। बेसिकली कुछ नियम होते हैं, तो उनको हम कैसे यूज करेंगे। पहले नियम क्या कहते हैं कि कॉमा एवं इनवर्टेड कॉमा जो भी हो उनको हटाकर उसकी जगह क्या लगाएंगे? हम दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हम दैट का प्रयोग करेंगे। और दूसरा नियम क्या है कि सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार हमेशा चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? आई और वी। ये कौन से हमेशा फर्स्ट पर्सन होते हैं? आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं। ये किसके अनुसार चेंज होते हैं? सब्जेक्ट एस ओ एन, वो मतलब सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन हमेशा किसके? ऑब्जेक्ट के अनुसार हमेशा चेंज। सेकंड पर्सन हमेशा क्या होता है? यू होता है। सेकंड पर्सन क्या होता है? यू। थर्ड पर्सन कौन सा होता है? ही सी इट दे। ये कौन से होते हैं? हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। थर्ड पर्सन किससे? नो चेंज होते हैं, जो किसी के अनुसार नहीं चेंज होते। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ये हमारा एस ओ एन का नियम याद रखना। एस ओ एन का नियम 1 2 3 याद रखना आप। अगर जैसे हम एक एग्जाम्पल करते हैं, ही सेज दैट आई वर्क हार्ड, तो इसको क्या करेंगे? ही सेज को ही सेज रहने देंगे। ही सेज को ही सेज लगेंगे। केवल हमने क्या सीखा? कामा डॉट कामा हटाएंगे। कामा डॉट कामा हटाएंगे तो यहाँ क्या लगा देंगे? ये हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? दैट। क्या लगाएंगे? दैट। अब देखो ये फर्स्ट पर्सन दिखा ना हमको। क्या दिखा? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन है, यहाँ लिखा है सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें? रिपोर्टिंग वर्ब में ही है। क्या होगा? ही। तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। आई किस में बदल जाएगा? आई हमारा बदल जाएगा ही में। किस में बदल जाएगा? ही में। फिर आगे जो लिखा है एज इट इज हम लिख देंगे ही वर्क हार्ड। आगे जो लिखा है हम एज इट इज पूरा लिख देंगे। अगले दिन में हम देखते हैं, जैसे से या सेड अकेले हो, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हो। जैसे हम पहले एग्जांपल में देखते हैं कि से और सेज के बाद कोई एग्जांपल है तो हमको जैसे कि तैसा रखने दिया, उसमें कोई चेंज नहीं किया। इसी रूल क्या कहते हैं? से या सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो उसे जैसे का तैसा रहने देते हैं। लेकिन अगर से के बाद टू है या कोई ऑब्जेक्ट मी या कुछ भी दे रखा है, से टू को किसमें चेंज कर देंगे? फिर टेल्स में चेंज कर देंगे। और सेट टू को किसमें चेंज करेंगे? टोल्ड में बदल देते हैं। तो अब देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। तो इस एग्जाम्पल क्या करेंगे? ही उस देखो सेज टू दे रखा है हमको। सेज टू के बाद ऑब्जेक्ट भी दे रखा है मी। ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो ऑब्जेक्ट जब दे रखा है तो हम क्या करेंगे? सेज टू को किसमें चेंज करेंगे? सेज टू को भी हमने बताया कि किसमें चेंज करेंगे? टेल्स में। किसमें चेंज करेंगे? टेल्स में। किसमें चेंज करेंगे? टेल्स। फिर अब सेज टू हम हमारा पूरा किसमें चेंज हो गया? टेल्स में चेंज हो गया। बचा मी। मी को हम एज टीज लिख लेंगे। अब यहाँ कामा नोट कामा हमने पहले ही पढ़ा था। कामा नोट कामा हटाएंगे तो कामा नोट कामा हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ कामा नोट कामा जहाँ है वो हटाकर क्या बोलेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ देखते हैं कामा नोट कामा की जगह हम क्या किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। किसका? दैट का। अभी हमारा यू क्या है? सेकंड पर्सन है। यू हमारा कौन सा है? सेकंड पर्सन है। यू हमारा सेकंड पर्सन। तो अगर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ मी है। मी है तो मी का क्या कर देंगे? यहाँ आई। मी तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। सब्जेक्टिव फॉर्म इसका क्या होगा? यू की जगह आई। उसके बाद आई की जगह क्या हो जाएगा? वर्क हार्ड। आई वर्क हार्ड। तो इस प्रकार हम अपने सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। अगले नियम को देखते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलता। मतलब कहने का अगर ये हमारा प्रेजेंट टेंस में एस लगा है प्रेजेंट टेंस में, या यही किसी का विल लगा हो फ्यूचर टेंस में हो, तो जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है ये हमारा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। इसका टेंस फिर नहीं बदलते हैं, कि सिर्फ प्रोनाउन को क्या करते हैं? चेंज कर लेते हैं और इसका टेंस नहीं बदलते हैं। तो जैसे देखते हैं ही, इसको क्या है? सेज है। सेज को एज इट इज रहने देंगे। कामेंट कामेंट लगा क्या लगेगा? दैट लगाएंगे। अब देखो प्रोनाउन की चेंज करिए। प्रोनाउन किस में है? आई है। आई हमेशा किसमें? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा ही। अब क्या लिखेंगे? कम।
अब ही के साथ कम तो लगेगा क्योंकि इंडिफिनिट में सिंगुलर पर्सन है, और सिंगुलर पर्सन के साथ लगता है एस लगता है, क्या लगा देंगे यहाँ एस। उसके बाद क्या हो जाएगा हियर, ही कम्स हियर, क्या हो जाएगा ही कम्स हियर। रूल नंबर 6 देखते हैं। रूल नंबर 6 में क्या करें, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का यूनिवर्सल ट्रूथ हो या ईडियम हो या फ्रेज हो या हैबिचुअल कोई एक्शन हो अथवा हिस्टोरिकल कोई फैक्ट हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब अगर ये हमारे पास्ट में रखो, ऑलरेडी पास्ट में रखो, और यहाँ कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, कोई ऐतिहासिक तथ्य आ गया जैसे देश कब आज़ाद हुआ, या कुछ सूरज के बारे में कुछ आ गया, सूरज कैसा होता है, या कोई भी ऐसी चीज़ आ गई जो हिस्टोरिकल तथ्य है, तो उस टाइम में हमारे क्या होता है कि इसमें रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। इसको करते कैसे है, फिर इस प्रकार के सेंटेंसेस को कहते हैं ही सेड, सेड को जीरो करते हुए रखेंगे, कामा ड्रामा क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे, क्या लगा देंगे दैट। उसके बाद एज इट इज पूरा सेंटेंस उतार देंगे, जैसे लिखा है वैसा पूरा उतार देंगे। तो दा लिखेंगे, द सन इज अ स्टार, द सन इज अ स्टार, इस प्रकार करेंगे। अब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस को कैसे चेंज करेंगे। टेंस में जैसे हमको सिंपल प्रेजेंट में कोई भी चीज़, सिंपल प्रेजेंट में जैसे इज कामा आई एम कामा आर अगर आ गया हमको इनडायरेक्ट में, तो इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं किस में चेंज करेंगे, सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे। किस में, सिंपल पास्ट में। वाज या वर में चेंज कर देंगे, जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वर। और अगर इसको भी चेंज करना पड़ा हमको तो किस में, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। किस में, पास्ट परफेक्ट, किस में, हैड बीन में, किस में, हैड बीन में, पास्ट परफेक्ट हैड या हैड बीन में लगा के इसको चेंज करेंगे। अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है या डू या डज भी आ सकता है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। किस में चेंज करेंगे, पास्ट में। उसमें क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में होती है या डिड हमारा यूज होता है, क्या होता है, डिड। अगर इसको भी हमको चेंज करना हो, ये आ गया हमारा, तो इसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। किस में, पास्ट परफेक्ट में, हैड लगा के और क्या प्लस वर्ब की V3, इसका उपयोग करके हम यूज करेंगे। अगर हमारा आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्या आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसे इज आई एम आर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ गया, तो इसमें किसको चेंज, इसको किस में चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, यानी वाज या वर में, वाज या वर में। अगर इसको भी चेंज करना आएगा तो किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, यानी हैड बीन में। किस में, हैड बीन में। ये तो एकदम रूल फर्स्ट की तरह हो गया। अगर हम आगे देखें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को, अगर प्रेजेंट परफेक्ट आ गया है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट आ गया है, तो इसको किस में चेंज करेंगे, अगर प्रेजेंट परफेक्ट आ गया यानी हैज़ या हैव, हैज़ या हैव, तो इसको किस में चेंज करेंगे, हैज़ या हैव को प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। पास्ट परफेक्ट यानी पास्ट परफेक्ट में कौन आ जाए, हैड आता है, क्या आता है, हैड, इसमें चेंज कर देंगे। जैसे कुछ मॉडल्स होती हैं, मॉडल कौन कौन सी होती है, जैसे विल को किस में चेंज करेंगे, विल को वुड में चेंज कर देंगे। किस में, वुड में, विल को वुड में। और सैल को चेंज कर देंगे किस में, शुड में, सैल को शुड में। और अगर हम चेंज करें कैन को कुड में, कैन को कुड में चेंज कर देंगे, इस प्रकार करेंगे। और मे को माइट में चेंज कर देंगे, मे को माइट में चेंज कर देंगे, इस प्रकार हम आगे कर लेंगे। कुछ और पेयर्स होते हैं जिनको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए काफ़ी यूज करते हैं। जैसे नाउ को अगर हम डायरेक्ट में होता है तो उसको किस में चेंज करते हैं, देन में चेंज करते हैं। दिस को अगर आता है तो वहाँ दैट यूज करते हैं। दीज आता है तो वहाँ क्या करते हैं, दोज कर देते हैं। अगर हमारा हेयर आ रहा है तो वहाँ क्या कर देते हैं, देयर आ जाता है। अगर एगो होता है तो उसको बिफोर में चेंज कर देते हैं। अगर टुडे दे रखा है तो उसको दैट डे में चेंज कर देते हैं। अगर यस्टरडे दे रखा हो तो उसमें किस में, द प्रीवियस डे में चेंज कर देते हैं। अगर टुमारो दे रखा है तो उसको द नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं। अगर 10 दे रखा है तो उसको सो में चेंज कर देते हैं। इस स्टडी को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है, इससे आप डायरेक्ट में हेल्प मिलेगी आपको। चलिए दोस्तों, जितने रूल हमने पढ़े उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए पहले देखो, पहला सेंटेंस में रखा ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। मुकेश विल नॉट गो टुडे, वह मुकेश आज नहीं जाएगा। तो अगर इसको हम चेंज करेंगे इंडायरेक्ट में तो क्या होगा, उसने मुझसे कहा कि उसने मुझको बताया। सेड टू मतलब कहा, अब हम क्या चेंज करेंगे, उसने मुझको बताया, तो मतलब ही सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे। किस में, टोल्ड में। ही टोल्ड मी, उसने मुझको बताया। कॉमेंट करवा कि दैट लगा देंगे, की कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे की। अब नाम है तो नाम को कोई चेंज नहीं करेंगे, पूरा जैसे नाम है वैसे ही
लिख देंगे मुकेश। विल को हमने किस में बताया, देखो पास्ट में है ना, तो ये किस में हो जाएगा, विल किस में हो जाएगा, वुड में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, विल वुड में। मुकेश वुड नॉट गो, और टुडे को हम क्या किस में कर देंगे, दैट डे में, टुडे किस में कर देंगे, दैट डे, दैट डे। इस प्रकार हम करेंगे। अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, रमेश सेट आई सा द ताज 2 years एगो, तो इसको क्या करेंगे हम, रमेश सेड है तो रमेश सेड को एच टी रखेंगे, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके बाद कुछ नहीं दे रखा है, इसलिए इसको एच टी रखेंगे, रमेश सेड। उसके बाद कॉमन और कॉमन क्या लगेगा, दैट। अब देखो ये फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार होता है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, रमेश, रमेश के लिए क्या लगेगा, ही लगता है, क्योंकि आदमी अगर लड़की हो तो सी लगा देते। अब देखो इसमें क्या किस में दे रखा है, पास्ट इंडेफिनिट में दे रखा है। पास्ट इंडेफिनिट के हमने तुमको रूल क्या बताया था, पास्ट इंडेफिनिट में अगर कोई चीज़ हो तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, तो मैंने क्या बताया था कि अगर पास्ट इसमें पास्ट इंडेफिनिट में दे रखा हो तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैड लगेगा, क्या लगेगा, हैड। और वर्ब की V3, तो सा का क्या हो जाएगा, सीन, क्या हो जाएगा, सीन। द ताज, द ताज 2 years, 2 years। अब देखो यहाँ एगो दे रखा है, क्या दे रखा है, एगो। एगो को हमने क्या बताया था अभी स्टार्टिंग में कि एगो को किस में चेंज करेंगे, बिफोर, किस में चेंज कर देंगे, बिफोर में चेंज करेंगे, किस में चेंज कर देंगे, बिफोर में। अगला जैसे सेंटेंस देखते हैं, तो ही सेड टू हिज सिस्टर आई स्लेप्ट हेयर टुडे, तो इसको क्या करेंगे, तो इसको पहले लिखेंगे, ही सेड टू किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे, किस में, टोल्ड में, टोल्ड हिज सिस्टर, टोल्ड हिज सिस्टर। कॉमन कमक जहाँ क्या लगाएंगे, दैट लगा देंगे, क्या लगाएंगे, दैट। कॉमन कमक जहाँ दैट, और आई है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही के जहाँ क्या लगाए, आई, यहाँ आई की जहाँ क्या हो जाएगा, ही। अब देखो इसमें क्या दे रखा है हमको, इसमें दे रखा है कि हम ये क्या है, वर्ब स्लिप्ट, स्लिप्ट मतलब पास्ट इंडेफिनिट में जा रहा है, किस में जा रहा है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट में तो किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट जाता है, तो ही हैड स्लेप्ट, ही हैड स्लेप्ट, ही हैड स्लेप्ट। हेयर को किसमें चेंज करेंगे, देयर, हेयर में किसमें चेंज करेंगे, देयर, हेयर को देयर में। टुडे क्या कर देंगे, दैट डे, टुडे को क्या कर देंगे, दैट डे, टुडे को किसमें चेंज करेंगे, दैट डे। इस तरह हम कर लेंगे। आगे अगर देखें, रिंकी सेड टू शीला आई हैव नॉट ईटन द ग्रेप्स, तो इसमें क्या करेंगे, रिंकी सेड टू को किसमें चेंज करेंगे, टोल्ड में, टोल्ड शीला, कामा इन्वर्टेड कामा क्या क्या लगाएंगे, दैट, क्या लगाएंगे, दैट। उसके बाद फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रिंकी, रिंकी के लिए क्या लगेगा, लड़की है तो यहाँ सी लगेगा, लड़का होगा तो ही लगता। अब देखो हैव है, तो हैव किस में हो जाएगा, हैड में हो जाएगा, मैंने बताया था, क्योंकि पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट में किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो ही हैड नॉट ईटन द ग्रेप्स, ग्रेप्स। इस प्रकार हम करेंगे। तो आगे हम देखते हैं कुछ सेंटेंस और। हेलो दोस्तों, आगे देखते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे हम चेंज करते हैं। सीधा एग्जांपल लेके आपको समझा देंगे, ठीक। तो जैसे है, द टीचर सेड टू सीता हैव यू, ये हमारा इंट्रोगेटिव यहाँ से शुरू हो गया है, रिपोर्टेड स्पीच। हैव यू राइट अ लेटर, यहाँ क्वेश्चन मार्क भी लगा है हमारा लास्ट में। तो अगर इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे द टीचर, द टीचर। अब देखो यहाँ सेट टू को अभी तक हम टोल्ड में बदल रहे थे, लेकिन अब किसमें चेंज करेंगे, आस्क में। अगर सेट सेस टू होगा तो हम आस्क में चेंज करेंगे, मगर सेट टू है तो आस्क्ड में, किसमें चेंज करेंगे, आस्क्ड में, आस्क्ड। फिर सीता, उसके बाद कामर टू कामक यहाँ क्या लगाएंगे, अब यहाँ दैट का यूज नहीं करेंगे, यहाँ इफ़ या वेदर का यूज करेंगे। तो कि किसका, इफ़ या वेदर का, तो यहाँ इफ़ लगा देते हैं। उसके बाद देखो अब इसमें जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को पहले लिखेंगे। सेकंड पर्सन किसके साथ चेंज होगा, यहाँ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, सीता, सीता के लिए क्या लगेगा, सी। अब देखो ये पास्ट में है तो यहाँ हैव का क्या हो जाएगा, हैड, सी हैड। राइट का क्या हो जाएगा, अब राइट क्या हो जाएगा हमारा, रिटन, राइट क्या हो जाएगा, रिटन, राइट क्या होगा, रिटन, रिटन अ लेटर। तो इस प्रकार हम अपने वाक्यों को कर लेंगे। दूसरा जैसे एग्जांपल हम देखें, दूसरा एग्जांपल हमारा क्या है, रत्ना सेड टू मी डू यू नॉट नो रंजना। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, रत्ना। अब देखो सेड टू है, सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में, सेड टू को आस्क्ड मी। अब देखो कॉमेंट कॉमेंट लगा लगाएंगे तो वेदर लगा सकते हैं या इफ लगा सकते हैं, तो वेदर लगा देंगे, क्या लगा देंगे, वेदर। अब देखो सेकंड पर्सन, पहले सेकंड पर्सन को लिखे, सेकंड पर्सन किसके, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी, तो मी के लिए क्या लगेगा, हाँ
सब्जेक्टिव केस आई लग जाएगा, क्या आई। अब देखो यहाँ डू है तो डू को किस में चेंज करें, डिड में, क्योंकि यहाँ पास्ट दे रखा है तो यहाँ भी पास्ट करेंगे, डू को डिड में। आई डिड नॉट, फिर आगे नो रंजना, आई डिड नॉट नो रंजना। तो इस प्रकार कर लेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, यहाँ भी जहाँ क्वेश्चन मार्क था उसको लगा सकते हैं, लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं यूज करेंगे। जैसे तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं। तीसरा एग्जांपल हमारा क्या है, ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी टुडे। तो इसको कैसे करेंगे, तो ही सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में। सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे, आस्क्ड मी। अब देखो यहाँ कमेंट का क्या लगाएंगे, इफ़ या वेदर, कुछ भी दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। तो ये सेकंड फॉर्म, ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को इसके ऑब्जेक्ट आंसर, ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, आई यूज हो जाएगा, क्या आई, आई। अब देखो यहाँ विल है तो विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, वुड हेल्प, हेल्प। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ मी है और मी का हमारा क्या हो जाएगा, मी यहाँ किसके अनुसार, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या है यहाँ ही, और मी मतलब ऑब्जेक्टिव केस है ना, तो यहाँ फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन क्या, ही के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ हिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिम। और टुडे को किस में चेंज करते हैं, दैट डे में, टुडे को किस में चेंज करते हैं, दैट डे में। तो यहाँ क्या लिख देंगे, दैट डे, दैट डे। इस प्रकार हम अपने सेंटेंस को क्या कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे राहुल सेड टू करण। अब यहाँ देखो क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत हो गई, हु हैज़ ब्रोकन द जग। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे हम लोग, तो देखते हैं। तो क्या लिखेंगे, राहुल, राहुल सेड टू को तो हम वही उसी तरह आस्क्ड में चेंज करेंगे, राहुल आस्क्ड करण, राहुल आस्क्ड करण। उसके बाद कमेंट का क्या लगाएंगे। अब यहाँ इफ़ या वेदर का यूज नहीं करेंगे, सेकंड टाइप में हम इफ़ या वेदर का यूज करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है इसी को हम इंजेक्शन की, इसी को हम कंजक्शन की तरह यूज कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ, हु। अब देखो ये देखो लिखा है, हु हैज़ ब्रोकन द जग, हु हैज़ ब्रोकन द जग। अब देखो यहाँ हु हैज़ ब्रोकन द जग, तो इसमें करेंगे क्या, देखो यहाँ हु है, यहाँ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यही सी है, तो यहाँ कोई अन्य सब्जेक्ट नहीं है, तो इसकी क्या केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे। हु की जगह क्या, हैज़ की जगह क्या हो जाएगा, हु हैड ब्रोकन, ब्रोकन द जग। देखो यहाँ हु जो यूज हुआ है, हु जो यूज हुआ है वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, और यहाँ हु के अलावा कोई अन्य सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमको इस कंजक्शन और सब्जेक्ट दोनों के रूप में इसको उपयोग कर लेंगे। जैसे अगला हम एग्जांपल देखें, तो अगले एग्जांपल में समझेंगे कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई आर यू लेट टुडे। तो इस क्वेश्चन में द टीचर क्या लिखेंगे, द टीचर, द टीचर सेड, सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में, सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे, आस्क्ड द स्टूडेंट, आस्क्ड द स्टूडेंट। और यहाँ क्या लगाएंगे, जो क्वेश्चन ये है हमारा, ये हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है इसको हम किसके रूप में चेंज करेंगे, कंजक्शन रूप में, तो वाई। अब देखो यू जो हमारा, यू किसके अनुसार चेंज होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, स्टूडेंट दे रखा है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या दे रखा है, स्टूडेंट। स्टूडेंट के लिए क्या लगाएंगे यहाँ, दे, क्या लगाएंगे, दे। अब देखो यहाँ आर है, आर अगर है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ रहा है, सिंपल मतलब सिंपल पास्ट में आ रहा है, सिंपल पास्ट में किस में, वर में लगाएंगे, दे वर, दे वर लेट। और टुडे को किस में चेंज करेंगे, दैट डे में, किस में, दैट डे में, टुडे को दैट डे में चेंज। इस प्रकार हम कर लेंगे। आगे अगर हम देखें, तीसरा एग्जांपल हमारा क्या है, रवि सेड टू हिम वेयर डू यू लिव, रवि सेड टू हिम वेयर डू यू लिव। तो इसको कैसे करेंगे, इसको चेंज करेंगे, रवि, रवि सेड टू को किस में, आस्क्ड में, रवि आस्क्ड हिम। अब जो वेयर है हमारा कंजक्शन के रूप में, इसको बीच में लगा लेंगे, जैसे दैट लगाते थे, वेयर। अब देखो यू है, यू हमेशा इसके अनुसार, तो इसके लिए क्या लगेगा, ही। और ही के साथ ये देखो किस में लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडिफरेंट में है, डू है तो प्रेजेंट इसमें क्या लगेंगे, प्रेजेंट इंडिफरेंट, तो इसमें पास्ट इंडिफरेंट चेंज करेंगे। यहाँ केवल क्या हो जाएगा, लिव्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिव्ड। क्योंकि अब डू नहीं, डिड नहीं लगा सकते, डिड तो नॉट के साथ लगता है, इसलिए केवल क्या लगाएंगे, सेकेंड फॉर्म यूज करके पास्ट इंडिफरेंट में चेंज करेंगे। तीसरा अगर हम देख लें, हमारा जो चौथा एग्जाम्पल है वो है, ही सेड टू मी व्हेन विल द ट्रेन अराइव्ड, व्हेन विल द ट्रेन अराइव। तो इसको अगर हम देखें तो कैसे करेंगे, तो इसको चेंज करेंगे हम, ही सेड टू को किस में, आस्क में, आस्क्ड में, ही आस्क्ड मी, कामा इन्वर्ट का जहाँ क्या लगा देंगे, यहाँ जो कंजक्शन है व्हेन का यूज कर देंगे, क्वेश्चन वर्ड को व्हेन के कंजक्शन के रूप में। उसके बाद द ट्रेन, द ट्रेन हमारे यहाँ सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट द ट्रेन है तो इसको द ट्रेन ही लिखेंगे, क्योंकि अगर कुछ और होता तो हम चेंज कर लेते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार या सब्जेक्ट के अनुसार। द ट्रेन, विल को किस में चेंज करेंगे, वुड में, किस में, वुड में, विल को वुड में। और फिर अराइव,
ड्राइव। तो इस प्रकार हम अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कर लेंगे। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, हो जाएंगे आप लोगों से।